नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सच्ची साथी में। आज हम बात करेंगे साल 2025 में करवा चौथ व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रमा पूजन का समय क्या रहेगा और इस दिन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है। यह व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं, यानी पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती और सायंकाल चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस वर्ष 2025 में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:50 से शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर को रात 7:45 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:50 से 5:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:15 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6 बजे से 6:20 तक रहेगा और निशीत काल का शुभ समय रात्रि 11:45 से 12:50 तक रहेगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से 7:10 तक रहेगा। इस बार पूजा की अवधि कुल 1 घंटा 10 मिनट की होगी। इस दिन करवा चौथ का व्रत प्रातः 6:20 से शुरू होकर रात्रि में चांद निकलने तक चलेगा। साल 2025 में करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात्रि 8:15 पर होगा। चांद निकलने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत वाले दिन महिलाएं प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और सरगी ग्रहण करें। सरगी आमतौर पर सास द्वारा दी जाती है, जिसमें फल, मिठाई और अन्य सात्विक वस्तुएं होती हैं। सूर्योदय के बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें और दिन भर भक्ति भाव से भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता का स्मरण करें। संध्या के समय पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए एक करवा, दीपक, जल, फल, मिठाई, चावल, गेहूं और 16 श्रृंगार की वस्तुएं रखें। चांद निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा आरंभ करें। करवा चौथ व्रत कथा को अवश्य सुनें या पढ़ें। कथा सुनते समय हाथ में गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुनें। जब चांद निकल आए तो छलनी में दीपक जलाकर पहले चांद को देखें, फिर उसी छलनी से अपने पति को देखें। चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। व्रत पूर्ण होने के बाद बहू अपनी सास को साड़ी, मिठाई, फल, मेवे और दक्षिणा अर्पित करती है और उनके आशीर्वाद से व्रत की पूर्णता होती है। सास भी बहू को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन का हर क्षण एक भावना से जुड़ा होता है, इसलिए इस व्रत को पूरे श्रद्धा और आस्था से करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।